Hello student, myself Rajneesh and today I discuss about the tangent analysis in the network theory. This is first lecture related to the network theory in tangent analysis. तो आज ना हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सर्किट देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर रहेगा अपना नेटवर्क थ्योरी के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट किस सर्किट को बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट उस सर्किट को बोलते हैं जो कि कैटेगराइज होता है। इट इज़ कैटेगराइज बाय द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, देखो द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट इज कैटेगराइज बाय द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या है ना कि आर एल और आर सी सर्किट मिलेगा। इसमें क्या है ना कि अपने पास रसिस्टर के साथ इंडक्टर होगा, रसिस्टर के साथ कैपेसिटर होगा। ठीक है, एक ही चार्जिंग इनिशियल चार्जिंग एलिमेंट जो है ना अपने पास चार्जिंग स्टोरेज एलिमेंट जो है अपने पास क्या है, एक ही चार्जिंग स्टोरेज एलिमेंट होगा। तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास ना ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोलते हैं और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ से मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर, तो हमारे पास क्या है ना कि आर और एल, हमारे पास क्या है ना कि इसमें दोनों एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों चार्जिंग एलिमेंट जब अवेलेबल होंगे ना, चार्जिंग इनिशियल चार्जिंग स्टोरेज एलिमेंट, तो हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर सर्किट की। ठीक ना, ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की बात हो गई। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में देखते हैं क्या कि अगर टू टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को कैटेगराइज करते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में। वो पहला क्या होता है कि एक सोर्स फ्री सर्किट होता है। पहला हमारे पास हो जाता है सोर्स फ्री सर्किट और दूसरा हो जाता है मेरे पास एक्साइटेड बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स। किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से अगर हम क्या करते हैं ना सर्किट को एक्साइट करते हैं, दैट इज एक्साइटेड बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स। एंड द second one is, and the first one is the source free circuit. This means we are assuming the energy initially stored in the capacitive or the inductive element. अगर मेरे पास जो कैपेसिटर या क्या है ना इंडक्टर जो लगा है, तो वो क्या कर रहा है ना, वो पहले क्या कर रहा है, इनिशियली चार्ज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ना उसमें कोई डीसी सोर्स से क्या करें, यहाँ हम लोग जो भी ट्रांजिएंट एनालिसिस बात करते हैं यहाँ हम लोग डीसी सोर्सिंग पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डीसी सोर्स लगा रखे रहते हैं, उससे क्या करते हैं इनिशियली उसको चार्ज कर देते हैं। देन आफ्टर हम उस क्या करते हैं उस सर्किट से उस डीसी सर्किट को डीसी जिसे हम चार्ज किए ना उस डीसी सोर्स को क्या करते हैं हटा लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, हमारे पास जो सर्किट बच जाता है वो हमारे पास इनिशियल क्या होता है, इनिशियल एक स्टोरेज कैप जो एलिमेंट है उसके साथ कोई रजिस्टर लगा होता है, उस टाइप का हमको सर्किट देखने को मिलता है। दैट इज अ सोर्स फ्री सर्किट। इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द सोर्स फ्री सर्किट। और एक्साइटेड बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स, अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है, मतलब क्या कि या तो करेंट सोर्स हो या कोई वोल्टेज सोर्स हो, इसको हम क्या करते हैं ना लगा के करेंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को लगा के हम क्या करते हैं ना कि हम एक्साइट करते हैं जब सर्किट को, दैट इज नोन एज द एक्साइटेड बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स। तो ये अपने पास ना दो तरह के हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में। ठीक है ना, द एनर्जी कॉज द एलिमेंट इन द फ्लो ऑफ द सर्किट इज ग्रेजुअली डिसिपेट इन द रसिस्टर। देखो जो भी सोर्स फ्री सर्किट में अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर जो एनर्जी जो इनिशियली जो स्टोर हुआ कैपेसिटिव में या कैपेसिटिव फॉर्म में या इंडक्टिव फॉर्म में एलिमेंट्स के अंदर जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे डिस्चार्ज करेगा, तो वो डिस्चार्ज होता है ना वो इस तरह से जो एनर्जी होती है वो कॉज द एनर्जी कॉज करेंट टू फ्लो। क्या करता है, करंट फ्लो करता है सर्किट में, ग्रेजुअली डिसिपेट करता है रसिस्टर के क्रॉस। क्या करता है जो एनर्जी वो जो स्टोरेड एनर्जी होती है या स्टोरेज जो कैपेसिटिव या इंडक्टिव एलिमेंट का जो स्टोरेड एनर्जी होता है वो क्या करता है डिसिपेट करता है रसिस्टर के क्रॉस। ठीक ना, तो ये मेरे पास थ्योरेटिकली कुछ बातें हो गई फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की। ठीक ना, अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास जो कंडीशन होता है कि देखो कंडीशन अपने पास ना ट्रांजिएंट में क्या होता है कि इतना ही कंडीशन होता है। देखो इमिडिएटली बिफोर द डिस्टर्बेंस, ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टडी स्टेट बिफोर द डिस्टर्बेंस क्या होता है कि ना अगर हम ट्रांजिएंट अगर हम टाइम को ले लें, टाइम को इन्फिनिटी ले लेते हैं, अगर माइनस इन्फिनिटी ले लें तो हमारे पास क्या है स्टडी स्टेट है बिफोर डिस्टर्बेंस, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अब टी जीरो माइनस क्या होता है कि इमीडिएटली बिफोर द डिस्टर्बेंस, टी जीरो द टाइम ऑफ डिस्टर्बेंस एंड टी जीरो प्लस को बोलते हैं इमीडिएटली आफ्टर द डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल कंडीशन। और ये भी हमारे पास इनिशियल कंडीशन होता है। देखते हैं धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ये जो है ना ये बात समझ में आ जाएगा। और टी जीरो प्लस दैट इज स्टडी स्टेट आफ्टर द डिस्टर्बेंस। देखो तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि सोर्स फ्री सर्किट एक्चुअल क्या होता है, तो सोर्स फ्री सर्किट में अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, अभी हम देख के आ रहे हैं कि सोर्स फ्री सर्किट ऐसा सर्किट होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा कोई इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द सोर्स फ्री सर्किट। तो सोर्स फ्री सर्किट A source free circuit occurs when its DC source is suddenly disconnected। देखो एक क्या है ना, ये जो फिगर अपने पास दिख रहा है इस फिगर में क्या है कि हमने एक डीसी सोर्स को कनेक्ट कर रखा है, वो एक वोल्टेज सोर्स है जिसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। देन क्या है ना कि उस वोल्टेज सोर्स से क्या हुआ कि कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं इसको क्या कर लेते हैं यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं।
तो मेरे पास क्या एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जो है वो कैपेसिटर क्या कर रहा है, चार्ज हो गया। द एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर इज रिलीज टू द रसिस्टर, और जो एनर्जी जो कैपेसिटर अपने जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो कैपेसिटर क्या करेगा, उस एनर्जी को रसिस्टर के क्रॉस क्या करना चालू करेगा, रिलीज करना चालू करेगा, और बोले तो क्या करेगा, डिसिपेट करेगा क्रॉस द रसिस्टर। जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो करंट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड द फ्लो एंड द ग्रेजुअली डिसिपेट इन द रसिस्टर। आरएल सर्किट में भी हम लोग यही देखेंगे। अभी हम आरसी सर्किट को देख रहे हैं, रसिस्टर और कैपेसिटर सर्किट को, ठीक है। तो मेरे पास इनिशियली अगर हम कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हम इसका डेरिवेशन को देख लेते हैं कि एक्चुअल थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, थ्योरेटिकली बात करें, देन हम लोग स्विच करेंगे न्यूमेरिकल पे। तो कैपेसिटर हमारा क्या इनिशियली चार्ज है, हमने ये सर्किट ले लिया, मेरे पास जो अब जो ये सर्किट बच गया, ये मेरे पास सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर लगा है, एक मेरे पास रसिस्टर लगा है, ठीक है। तो मैं ये आई आर करंट जो है सर, आई आर आई सी ना, ये आई सी, ये कैपेसिटर करंट आई सी होगा, और ये अपने पास रसिस्टर करंट दैट इज आई आर। तो ये ना इन क्या है, इन कर रहा है, इस कैपेसिटर के अंदर क्या कर रहा है, करंट। हम अगर इस पे नोड ले रहे हैं, इस पे अगर पर्टिकुलर नोड ले लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, करंट क्या है, दोनों नोड से आउटगोइंग है और इनकमिंग इनसाइड द कैपेसिटर और रसिस्टर के इनमें जा रहा है आउट, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर मेरा चार्ज है, तो मेरा कैपेसिटर चार्ज है, तो देन हमारे पास क्या है ना, कैपेसिटर चार्ज, तो एट द टाइम टी जीरो पे हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, वी सी जीरो इज इक्वल टू वी नॉट, मतलब टी जीरो, ये हमारे पास जो वी सी जीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कैपेसिटर के अंदर ना वोल्टेज क्या होता है, सडनली चेंज नहीं होता, तो वी सी जीरो माइनस या वी सी जीरो प्लस, इस वैल्यू के लिए ना कैपेसिटर का वैल्यू हमेशा सेम होगा। तो ये जो अभी जो हमने ये बताया ना स्टार्टिंग में कि दैट इज़ द इमीडिएटली बिफोर द डिस्टर्बेंस एंड द आफ्टर द डिस्टर्बेंस, तो ये ना टी जीरो माइनस और टी जीरो प्लस पे जब भी हम देखेंगे, इनिशियल कंडीशन है हमारा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज सेम होता है, सेम एज इट इज़ इंडक्टर का करेंट सेम होगा, ठीक है। तो ये अपने पास ना अगर हम इनिशियल कैपेसिटर हमारा चार्ज है तो एट टी टाइम जीरो पे हम देखेंगे तो कैपेसिटर के अंदर क्या है, वोल्टेज जो है हमारे पास वी नॉट कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया, ठीक ना। देन अगर हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात कर ले, इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात कर ले कि एनर्जी क्या स्टोर कर रहा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर एनर्जी स्टोरेज की बात करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, एनर्जी डब्ल्यू जीरो दैट इज कॉल्ड हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटर के जो एनर्जी होते हैं, जब पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर हम लोग पढ़ते हैं तो एनर्जी हम लोग निकालते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब क्या है कि मेरे पास जो सी वी स्क्वायर, तो मेरे पास जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज हमारे पास क्या है, वी नॉट है, वो मेरे पास इनिशियल वोल्टेज क्या है, वी नॉट है। तो हमने वी नॉट से रिप्लेस किया हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं केसीएल एट द नोड, हमने अप्लाई किया, मैंने कहा कि इस नोड से ना करंट इज इन एंटरिंग द कैपेसिटर एंड द करंट इज ऑल्सो एंटरिंग द रसिस्टर, ठीक ना। तो आई सी प्लस आई आर हमारे पास क्या है, इस पे नोड पे जो हमने केसीएल इक्वेशन लगाया वो मेरे पास आई सी प्लस आई आर, 1 मिनट, तो ये मेरे पास आई सी प्लस आई आर, ये अपने पास केसीएल हो गया कि सम ऑफ आउट गोइंग करेंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो इनकमिंग करंट तो इस नोड पे कोई आ नहीं रहा था, दोनों करंट क्या था, आउट गोइंग था इस नोड से, तो हमने आई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। देन कैपेसिटर का करंट क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी, ये अपने पास करंट होता है कैपेसिटर का, और ये हमारे पास वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर करंट लिखते हैं तो ये मेरे पास वी बाई आर लिखाता है, और किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस अगर हम करंट का लिखते हैं तो मेरे पास सी बाई डी वी बाई डी टी लिखाता है, ठीक ना। तो ये मेरे पास हो गया। अब दिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं ना, सी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सी से डिवाइड करेंगे तो सी से अगर डिवाइड करेंगे तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में सी मल्टीपल एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में सी है नहीं तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो डी वी बाई डी टी प्लस वी बाई आर सी इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है। देखो यही मैंने स्टार्टिंग से बोला कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जो मेरे पास जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, और फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में मेरे पास जो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेगा, ठीक ना। दैट इज कैटेगराइज बाय द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। और मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक आर और सी सर्किट है, ये सोर्स फ्री सर्किट है, और कभी भी हम जब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट देखते हैं तो मेरे पास आर सी सर्किट होगा या आर एल सर्किट होगा। अभी हम आर सी सर्किट पे डिस्कस कर रहे हैं और वो भी सोर्स फ्री सर्किट पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। जिसपे कोई इनिशियली क्या है, कैपेसिटर हमारा चार्ज है, हम ना
इनिशियली कैपेसिटर चार्ज आएगा। इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर चार्ज है, ठीक ना। तो ये मेरे पास है। तो इसमें क्या है कि v इज़ इन्वॉल्व, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, v हमारा जो है v जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो गया, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, dv/v इक्वल टू -1/RC इंटू टी। इसको ना क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/RC v को नीचे खींच लिए और dt को मल्टीपल कर दिए। यहाँ से क्या किया dv/dt जो करते हैं, तो dv/v नीचे किए, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dv/v। तो ये मेरे पास जब इंटीग्रेट करोगे ना इस इक्वेशन को ना इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास ln v आ जाएगा और इधर आ जाएगा -t/RC प्लस ln a। ये इंटीग्रेटिंग करोगे बहुत साइड जब इस इक्वेशन को इस इंटीग्रेशन को, तो ये तुम्हारे पास ln का वैल्यू क्या आ गया, ln का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा, ये ln a जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाता है 1/RC का। तो तुम्हारे पास 1/RC का तुम्हारे पास क्या होगा डिफरेंशियल 1/RC, और dt का इंटीग्रेशन एक तुम्हारे पास t आ जाएगा, तो वही t मल्टीपल हो जाता है और ये ln प्लस a लिखते हैं, ये कांस्टेंट लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक ना। देन हमारे पास क्या होता है, इस इक्वेशन को ना हम और सिंप्लीफाई कर ले, तो मेरे पास ln v/ln a, हम ln a को भी नीचे लिख लेते हैं, तो हमारे पास ln v/a हो जाएगा और -t/RC हो गया। देन हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं v/a को इधर मल्टीपल हो जाएगा, और ये हमारे पास जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों साइड, तो ये मेरे पास ना ln लगा देंगे, तो ln अगर एक्सपोनेंशियल हो जाता है, क्या होता है ना ln चेंज हो जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो वो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। ln को इधर ले लोगे, ln को इधर ले लोगे तो v ऑफ t a e दी पावर -t/RC, और ये मल्टीपल कर दिया, और यहाँ से हमने क्या किया एक्सपोनेंशियल ले लिया, क्योंकि जब भी हमारा लॉग चेंज होता है ln से, जो लॉग में यहाँ पे ln से चेंज करोगे इधर लॉग लगाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, e -t/RC हो जाता है। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर, ये मेरे पास ना वोल्टेज होता है इनिशियल, ये हमारे पास v ऑफ t a e -t/RC, ये मेरे पास इक्वेशन निकल के चला आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास ना कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है। देखो इस फार्मूला को ना कैसे हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर के वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन की, तो किसी टाइम के लिए ये मेरे पास वैल्यू आ गया कि किसी टाइम के लिए हम अगर कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास क्या होता है vt ऑफ इक्वल टू a e -t/RC। अब इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं v ऑफ मतलब टाइम इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो यह क्या हो जाएगा e -0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, e−0 का वैल्यू क्या होगा 1। तो ये तुम्हारे पास e का e जीरो हो जाएगा ना 1, e का वैल्यू एक्सपोनेंशियल का, अगर हम एक्सपोनेंशियल का पावर अगर जीरो रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या आ जाएगा a के बराबर आ जाएगा इनिशियल कंडीशन में, ठीक ना। तो ये मेरे पास ये अपने पास लिखा है कि यही अपना ना कि तो v0 आ जाएगा, तो हमारे पास v ऑफ t v0 e -t/RC आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन था इनिशियल कंडीशन। अगर v0 a की जगह पे v0 पुट किया, ये जो कांस्टेंट है वो v0 है, तो ये हमारे पास v0 सिर्फ रिप्लेस करके हम लोग बोले कि v0 e -t/RC। तो वोल्टेज रिस्पॉन्स ऑफ RC सर्किट इज एक्सपोनेंशियली डीके ऑफ द इनिशियल वोल्टेज। तो इससे क्या पता चलता है कि वोल्टेज रिस्पॉन्स अगर हम RC सर्किट का देखते हैं तो एक्सपोनेंशियली क्या करता है, डीके करता है, डिक्रीजिंग करता है, एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल का पावर -t/RC है। इसका ये मतलब होता है कि एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है ना, ये डीके कर रहा है, -v0 वोल्टेज से क्या कर रहा है एक्सपोनेंशियली डीके करता है फॉर द इनिशियल वोल्टेज। ये हमारे पास इसके ग्राफ को देखते हैं हम लोग, v0 e -t/RC। ये मेरे पास क्या है, किसी टाइम के लिए हम अगर कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज निकाले वो मेरे पास क्या निकला v0 e -t/RC। तो क्या मैंने बताया कि इनिशियली मेरा क्या है, क्या कर रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज क्या कर रहा है एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, किससे v0 के बाद ना ये इसका क्या इनिशियल वोल्टेज था v0 और उससे क्या कर रहा है डीके कर रहा है v0 e -t/RC, ठीक ना। और टाउ RC को ना हम टाउ बोलते हैं, ये टाउ जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। अगर हम इसको ना इसके बारे में बात करते हैं तो मेरे पास जो t है ना, एज ए टी इंक्रीजिंग द वोल्टेज डिक्रीज, जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करोगे क्या करेगा वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। देखो टाइम को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वो क्या हो रहा है वोल्टेज डिक्रीज करता जा रहा है टुवार्ड द जीरो। जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करोगे, टाइम का ग्राफ इंक्रीज करता जा रहा है, तो वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है टाइम टू टाइम डीके करता जा रहा है। तो वोल्टेज हमारा डीके कर रहा है और टाइम इंक्रीज करते हैं तो, और एक टाइम के बाद क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। तो दैट्स द रैपिडली विथ विच द वोल्टेज डिक्रीज एंड इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट। और इसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में क्या करते हैं ना एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई टी टाउ, इसको ना जो टी
टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको इसका जो होता है वो टाउ होता है, TAU, इसको पढ़ते हैं टाउ है, तो टाउ इसको बोलते हैं। तो अगर हम किसी टाइम को, अगर टाइम को ना एज ए टाइम को ना, अगर टी को ना हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं कि टाउ टाइम में ना, मतलब इस टाइम में ना वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियली अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं टी इज इक्वल टू टाउ, तो वी जीरो जो हमारे पास ये है ना, वी इनिशियल कंडीशन अगर बात कर लेते हैं वी ऑफ जीरो या वी ऑफ टी, यहाँ पे हम वी ऑफ टी ही ले लेते हैं ये लिखने के लिए। वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टी को अब हमने टाउ को क्या रिप्लेस किया, टी को ना टाउ से रिप्लेस किया, तो टाउ बाई टाउ, तो ई दी पावर एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो वी ऑफ टी वी नॉट ई दी पावर टाउ बाई टाउ, तो ये कैंसिल आउट हो जाता। तो वी नॉट वी ऑफ टाउ, अब हमारे पास वी ऑफ टी नहीं रह गया, वी ऑफ टाउ रह गया, तो इक्वल टू वी नॉट ई दी पावर 1, दैट इज़, अब इसके वैल्यू को पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल ई दी पावर 1 का जो एक्सपोनेंशियल होता है वो 0.368 आ जाता है। तो इसको मल्टीपल कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0.368 इंटू वी नॉट। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है ना कि अगर हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को ना, अगर हम क्या करते हैं टाउ टाइम के लिए अगर फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास जो वोल्टेज आता है वो 0.368 वी नॉट आ जाता है। तो यही मेरे पास क्या हो रहा है कि ये ग्राफ ना, ये क्या है, एक हमारे पास टाउ के लिए, एक टाउ के लिए, इसी के लिए हम 2 टाउ के लिए, 3 टाउ के लिए, 4 टाउ, 5 टाउ के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास, और टाउ क्या होता है, टाउ होता है RC, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू डिके द फैक्टर ऑफ 1 बाई एक्सपोनेंशियल, मतलब या तो 36.8%, इसी को 36.8% ऑफ द इनिशियल कंडीशन, या 1 बाई एक्सपोनेंशियल ई द पावर 1। तो ये फैक्टर से क्या करता है ना टाइम कांस्टेंट, इसी को सर्किट को बोलते हैं जो क्या करता है, डीके करता है, दैट इज द टाइम कांस्टेंट और द फैक्टर। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड द रिस्पॉन्स ऑफ डीके टू द फैक्टर ऑफ 1 बाई एक्सपोनेंशियल और 36.8%, इसी को बोलते हैं 0.363x वी नॉट, या बोले तो 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो ये मेरे पास फाइंड आउट, अगर हम रजिस्टर के क्रॉस अगर करंट फाइंड आउट करें तो मेरे पास वी ऑफ टी बाई आर होगा। अगर हम इसी सर्किट में अगर रजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड आउट करते हैं, इस सर्किट में अगर रजिस्टर के क्रॉस फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास वी ऑफ टी, जो कैपेसिटर का वोल्टेज आया, उसी कैपेसिटर के वोल्टेज से हम क्या करते हैं ना, जो कैपेसिटर का वोल्टेज आ रहा था, ये मेरे पास जो कैपेसिटर का वोल्टेज आया वी ऑफ टी डिवाइडेड बाय, तो वी ऑफ टी के क्या है मेरे पास, वी नॉट ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ बाई आर, ये मेरे पास क्या है करंट आ गया। अगर पावर निकालना होता तो वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस कर देते, वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर देता, ठीक ना। तो देखो मेरे पास पूरे ना ये क्या है कि सर्किट हमने ये सोर्स फ्री RC सर्किट का इतना ही डिस्कशन था थ्योरी। देन अब हम ना क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पे स्विच करेंगे। तो आज के लिए थ्योरी के लिए इतना ही रखते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।